आज सीधा सवाल में बात केजरीवाल की। शराब घोटाले में दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें क्या और बढ़ने वाली हैं। साथ ही बात होगी ईडी, सीबीआई और आईटी की। राहुल गांधी इन सेंट्रल एजेंसीज को, इन जांच एजेंसियों को वसूली एजेंट बता रहे हैं, सरकार के, बीजेपी के। और साथ ही साथ बात होगी लेवल प्लेइंग फील्ड की। 2024 सबसे बड़े चुनाव, लोकसभा चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, तो खेल बराबरी का है क्या, या कुछ लोगों का यानी कि विपक्ष का गला दबाया जा रहा है, घोटा जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी की जा रही है। ऑक्सीजन मतलब पैसे की। तो आज अरविंद केजरीवाल को अदालत ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो यानी कि अभी और दिन जेल में बिताने पड़ेंगे अरविंद केजरीवाल को। और उसी के साथ साथ एक और बड़ा खुलासा कर दिया ईडी ने। ईडी ने कहा कि विजय नायर जो आरोपी हैं शराब घोटाला मामले में और मीडिया संभालते थे, मीडिया इंचार्ज थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने बाकायदा, यहां मैं केजरीवाल की बात कह रहा हूं, केजरीवाल से जब सवाल पूछा गया विजय नायर से आपके क्या संबंध हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने दावा किया, ऐसा दावा ईडी कर रही है कि मेरी कोई सीधी बातचीत नहीं थी विजय नायर से। वो रिपोर्ट करते थे आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज को। अब आज की तारीख में मुख्यमंत्री जेल में हैं, तो दिल्ली सरकार दरअसल दोनों आतिशी और सौरभ ही चला रहे हैं। ये सबसे बड़े दो चेहरे हैं इस वक्त दिल्ली सरकार के। तो अब इसके मायने क्या हो जाते हैं? इस घोटाले के तार और आगे तक फैलेंगे क्या, और उसकी जद में अब आतिशी और सौरभ भी आने वाले हैं क्या? कुछ दिनों पहले जो गोवा इकाई है आम आदमी पार्टी की, और गोवा के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दो और जो पदाधिकारी हैं, उनको ईडी ने समन भेजे थे अंदर खाने। ग्रेप वाइन जो कहते हैं, खबर यह भी आई कि ये सरकारी गवाह भी बन सकते हैं, जैसे शरद रेड्डी बन गया, और ये नाम लेंगे आतिशी का। अब सवाल पलटवार किया है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जैस्मीन शाह ने कि अरे 1.5 साल से अगर विजय नायर ने यह बात कही थी, और कही थी, उसके लिखित सबूत भी हैं कि एज इंचार्ज ऑफ द मीडिया आई वाज रिपोर्टिंग टू आतिशी सिंह एंड सौरभ भारद्वाज। तो यह बात अब क्यों उठाई जा रही है? इसके मायने क्या हैं? तो दाल में काला भी है, और पेज जो हैं वो कुछ और उलझते दिखाई भी दे रहे हैं। साथ ही साथ आतिशी ने, क्योंकि उनके नाम का जिक्र हो रहा है, यह दावा किया है कि कल सुबह 10 बजे मैं बड़ा खुलासा करने वाली हूं। अब क्या है वो खुलासा, यह देखने वाली बात होगी। पर क्या आम आदमी पार्टी पर लगातार अब दबाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा? लड़ाई दिल्ली की गद्दी की है, लेकिन दिल्ली सरकार पर संकट के बादल मंडरा जो रहे हैं वो और गहरा जाएंगे क्या, और काले हो जाएंगे क्या? बीजेपी कह रही है कि इस्तीफा क्यों नहीं देते मुख्यमंत्री पद से। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं आरोप सिद्ध तो कीजिए। यहां पर दिलचस्प बात यह है कि 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज किया था, और अब तक मनी ट्रेल को लेकर यह मामला पीएमएलए का है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अगर कोई देनदारी हुई है, उसकी कोई ट्रेल तो अभी तक काबू में या पकड़ में आनी चाहिए थी। आरोप ये लग रहे हैं कि भाई संजय सिंह को पैसे दे दिए गए, मनीष सिसोदिया को 2.25 करोड़ दिए गए, संजय सिंह को 2 करोड़ दिए गए, विजय नायर को 2 करोड़ रुपए मिल गए।
पर ये दावे हैं, ये आरोप हैं, इनकी ट्रेल अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन एक और पक्ष इसका यह भी है कि अदालत में जमानत मिलने का नाम नहीं मिल रहा है। ना मनीष सिसोदिया को जमानत मिल रही है, ना संजय सिंह को जमानत मिल रही है, और अरविंद केजरीवाल को भी जमानत नहीं मिली है। न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। अब यह सिर्फ कानून का ही ऐसा हेरफेर है क्या? इसको इतना सख्त बना दिया गया है कि जो आरोपी है उसी को अपना निर्दोष, खुद को निर्दोष साबित करना होगा क्या? एक बात तय है कि यह खेल आगे बढ़ने वाला है। जैसा कल मैंने कार्यक्रम में कहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने जो पहली बड़ी रैली की एनडीए की मेरठ में, उत्तर प्रदेश में हुंकार भरी, उन्होंने कहा भ्रष्टाचारियों का कोई कुछ कहता रहे, भ्रष्टाचारियों का पीछा मैं नहीं छोड़ूंगा। नोटों के ढेर मिल रहे हैं, कहीं बेडरूम में, कहीं बाथरूम में, कहीं वॉशिंग मशीन में, लेकिन शराब घोटाले के पैसे अभी नहीं मिले हैं। पर यह बड़ा मुद्दा तो बन ही गया है। और इसी के साथ साथ राहुल गांधी जो वसूली एजेंट का आरोप लगा रहे हैं सीबीआई, ईडी और आईटी पर, उसका कारण भी अब सामने आता दिखाई दे रहा है। अभी तक हमने 210 करोड़ रुपए की बात की, उसके बाद 1700 करोड़ रुपए के नोटिस जो कांग्रेस को मिले हैं आयकर विभाग से, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। अब यह कुल नोटिस की राशि हो गई है 3,567 करोड़ 33 लाख। फिर से सुन लीजिएगा, 3,567 करोड़ 33 लाख, 3,500 करोड़ से ज्यादा का नोटिस आ गया है कांग्रेस पार्टी के पास। और पहला 210 करोड़ का था वो 14 लाख रुपए जो उनके सांसदों ने अपनी तनख्वाह का कंट्रीब्यूशन दिया था, उसकी फाइलिंग टाइम पर नहीं हो पाई, तो वो 14 लाख बढ़कर 105 करोड़ तक पहुंच गया था। तो कांग्रेस कह रही है कि भाई ये क्या गड़बड़ झाला है, ये हमें ही नोटिस क्यों दिया जा रहा है? हमारी ऑक्सीजन सप्लाई कट की जा रही है क्या? हम प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, विज्ञापन नहीं दे पा रहे हैं, अपने नेताओं को हवाई जहाज से या रेल से भेज नहीं पा रहे हैं। और मुसीबत अब ऐसी है कि पूरा इंडिया गठबंधन लामबंद होता दिखा। कल भी हमने वो तस्वीर देखी थी रामलीला मैदान में, ममता बनर्जी को छोड़ दें और एमके स्टालिन जो चुनाव में व्यस्त थे, उसके अलावा तमाम नेता मंच साझा करते हुए दिखाई दिए, और यहां पर महिला पावर भी दिखाई दी थी। तो इंडिया ने अब 5 मांगे रखी हैं, 5 डिमांड। केजरीवाल, हेमंत सोरेन की तत्काल रिहाई हो, इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करें, जांच एजेंसियों की बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगे, आर्थिक रूप से विपक्ष का गला घोटने की कार्रवाई तुरंत रोकी जाए, और सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी द्वारा बीजेपी के चंदे की जांच कराई जाए। चंदे की जो बात है, आंकड़ा आपके सामने कई बार रख चुका हूं, लेकिन फिर से दोहरा देता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड में 8,251 करोड़ बीजेपी को मिले, लगभग 50% कांग्रेस के खाते में गए 1,952 करोड़, 3,500 करोड़ का नोटिस है। और जो बिना इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा था, उसमें भी बीजेपी को 5,000 करोड़ मिले। कुल मिलाकर मतलब चंदा मिला पिछले 7-8 सालों में 13,251 करोड़ का, और कांग्रेस को मिले 827 करोड़। सब मिला लें तो ये 2,700 करोड़ बनाम 13,500 करोड़ हो जाता है। अब इसी में चुनाव आयोग से भी गुहार लगाई जा रही है कि ये चुनाव के टाइम पर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, नोटिस पर नोटिस दिए जा रहे हैं, जेल में डाला जा रहा है बड़े बड़े नेताओं को, क्या इस पर रोक नहीं लग सकती? और इस बाबत सुर में सुर मिलाते दिखे हैं 3 चुनाव आयुक्त, इसमें से मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी भी शामिल हैं। और चुनाव आयुक्त क्या कह रहे हैं कि भाई ईसी इन कार्रवाइयों को फिलहाल रोकने के लिए कह सकता है कि आप इंतजार कीजिए, 4 जून को चुनाव खत्म हो जाएंगे, उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ाइए।
एजेंसियों को कारण बताओ नोटिस भी दिया जा सकता है कि इस वक्त, और चुनाव पर प्रभाव तो पड़ता ही है जब यह कार्रवाई हो रही होती है, तो कारण बताओ नोटिस दिया जा सकता है और कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्देश भी चुनाव आयोग दे सकता है। पर चुनाव आयोग ऐसा करेगा क्या? चुनाव आयोग के सामने भी एक अग्नि परीक्षा मुंह बाए खड़ी है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, घोटाले का कैसा तार? जेल में दिल्ली सरकार, आतिशी और सौरभ की भी तैयारी हो रही है क्या? कैलाश गहलोत से 5.5 घंटे पूछताछ की 3 दिन पहले ईडी ने, और निशाने पर भ्रष्टाचार। ईडी, सीबीआई, आईटी हथियार। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो, हम तहे दिल से, खुले मन से उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हथियार भी बनाया जा रहा है क्या केंद्रीय एजेंसियों को, सेंट्रल एजेंसीज को? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।